नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल है हेल्पिंग सीकर में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं कि जो राजस्थान के अंदर फ्री प्राइवेट स्कूलों के अंदर फ्री में बच्चों को पढ़ाने का जो अवसर आता है वो चालू होने वाला है। तो आपको इसके लिए आपको कई दस्तावेज़ है वो बनाने होंगे। उनमें से एक मुख्य दस्तावेज़ है वो है आय प्रमाण पत्र। इनकम सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं वो बनाने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो उसके लिए आपको किस तरह से आवेदन करना है, किस तरह से ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करना है, कहाँ से मिलेगा, कैसे आपको करना है, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो अगर किसी प्रकार की अन्य जानकारी चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, वहाँ पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं किस तरह से आपको जो फॉर्म में फिल करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले ये जो आय प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे जो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे किस तरह से फिल करना है, आप मैंने यहाँ पे जो है टाइपिंग के माध्यम से यहाँ पे आपको जो है फॉर्म फिल किया हुआ है। आप यहाँ पे पेन के माध्यम से भी फिल कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे आपको शुरू से बता देते हैं। तो ठीक है, तो हम बात करते हैं कि एक सेकंड, ये थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको यहाँ पे एक जिसके नाम से आप यहाँ पे जो इनकम सर्टिफिकेट है वो किसके नाम से बनाए, या तो बच्चे के पिता के नाम से बनाया जा सकता है, मम्मी के नाम से भी बनाया जा सकता है। अगर पिताजी की डेथ हो चुकी है तो मम्मी के नाम से बनेगा, अन्यथा पिताजी के नाम से बनेगा। अगर आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं और आपका जो जन आधार कार्ड और राशन कार्ड है वो किसी अन्य के नाम पे है, तो जिसके नाम पे जो जन आधार कार्ड या राशन कार्ड है, जैसे कि राशन कार्ड पहले दादाजी के नाम पे हुआ करता था, फिर उसी के अंदर पिताजी होता था, उसी में उसके पोते का नाम होता है, तो आप यहाँ पे जो है इनकम सर्टिफिकेट जो है दादाजी के नाम पे भी बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे दादाजी की फोटो लग सकती है। अगर जो आपका राशन कार्ड जिसके नाम पे है उसी के नाम से आपको ये इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा। तो यहाँ पे अगर आपके पिताजी के नाम से है तो पिताजी की यहाँ पे एक फोटो लग जाएगी। फोटो लगाने के बाद आपको यहाँ पे जो आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश यहाँ पे 2022-23 है, यहाँ पे आपको 25-26 आपको यहाँ पे लिख लेना है। जो हमने यहाँ पे 22-23 कर रखा है, जो डाउनलोड करोगे आप वहां से आपको 25 और 26 आपको कर लेना है। ठीक है, इतना आप कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट जो कॉलम है उसके अंदर जो प्रार्थी के पिता, माता पिता, संरक्षक जो भी है उसका आपको यहाँ पे नाम लिख देना है। जैसे यहाँ पे जिसकी फोटो आपने लगाई है, यहाँ पे जिसकी फोटो लगी है उसी का नाम यहाँ पे आ जाएगा, उसी के यहाँ पे उसका नाम आ जाता है। उसका नाम आने के बाद पिताश्री, जैसे यानी कि इसका नाम आपके पिताजी के पिताजी यानी आपके दादाजी का नाम यहाँ पे आ जाएगा। अगर माता है तो आपका यहाँ पे पिता का नाम आ जाएगा। उनकी आपके पिताजी की कितनी एज है वो एज आपको यहाँ पे लिख देनी है। निवास स्थान का पूर्ण पता आपको यहाँ पे कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कौन सा एड्रेस है आपका, जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे जो है पैन कार्ड नंबर डालने होंगे। जिसके नाम से यहाँ पे आपकी जो फोटो लगी है उसी के नाम से आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट में पैन कार्ड नंबर आपको डालने होंगे। उसी का आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा, और जो आपका जन आधार कार्ड नंबर है जिसके अंदर इनका नाम है, जिसके नाम से फोटो लगी है उसी का जन आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। अब आपकी इनकम, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉलम है। आपको यहाँ पे असल जो है अच्छी तरह से आपको यहाँ पे समझ लेना है। अगर कृषि भूमि, आपके पिताजी केवल कृषि के ऊपर ही निर्भर रहते हैं तो आपको कृषि भूमि के माध्यम से इनकम जो आय है वो दर्शानी होगी। अगर आपके पास किसी अन्य स्रोत से इनकम आती है तो आपको यहाँ पे तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अन्यथा आपको यहाँ पे अगर कोई मजदूर है तो मजदूर, अगर किसी के पिताजी मजदूरी करते हैं तो उसको यहाँ पे 3 नंबर वाले पॉइंट में आपको इनकम शो करनी होगी। मिनिमम आपकी इनकम है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, आय का अन्य स्रोत से आय जैसे किसी का प्लॉट किराए से या किसी अन्य से आता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यानी अगर किसी का दुकानदार है, कारोबारी है, व्यवसाय या ब्याज से किसी से भी पैसा आता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर जैसे कृषि भूमि वाला है और मजदूरी वाला है, दोनों है, तो आप यहाँ पे अपनी इससे कितनी इनकम होती है और जो मजदूरी से कितनी इनकम होती है वो दोनों अलग अलग करके आप टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पे टोटल आपकी इनकम हो जाएगी। अगर आपकी जैसे यहाँ पे 1 लाख है और यहाँ पे भी 1 लाख है तो आप यहाँ पे टोटल करके 2 लाख लिखेंगे। अन्यथा आपकी मजदूरी से अगर टोटल इनकम 1,20,000 जैसे कितनी भी है वो आपको यहाँ पे टोटल इनकम आपको 1,20,000 लिख देनी है। इतना आपको अच्छी तरह से फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद आपको देखिए
एक सेकंड, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अब देखिए यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है। डेट डालने के बाद आपको यहाँ पे हस्ताक्षर करवाने होंगे, जिसके जो ऊपर फोटो लगी है उसी के आपको हस्ताक्षर होंगे। यहाँ पे जो आय घोषणा करने वाला है उसका नाम आ जाएगा जिसकी फोटो लगी हुई है, और जो इसके नाम, यानी जिसके लिए आप यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, जैसे अब आप अपनी बेटी के लिए बनवा रहे हो तो आपको यहाँ पे उनका संबंध हो जाएगा, पिता का संबंध बता दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के जो हस्ताक्षर करवाने होंगे, जिसके अंदर आप किन किन से करवा सकते हैं, सांसद से करवा सकते हैं, विधानसभा के सदस्य द्वारा, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, सरपंच का भी करवा सकते हैं, वार्ड पंच, महापौर, उप महापौर, इनमें जिन इनमें से किसी के भी दो के आपको यहाँ पे हस्ताक्षर करवाने होंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ऊपर ही ऊपर प्रार्थी का नाम आ जाएगा अनुज कुमार, उसके पिताजी का नाम वापस से, और निवासी कहाँ का है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, और यहाँ पे आपका जो दो गजेटेड अधिकारी हैं, उनके सिग्नेचर आपको करवा लेने हैं। दोनों के सिग्नेचर करवाने के बाद आपको नीचे आना होगा प्रारूप संख्या 3 में, ठीक है। प्रारूप संख्या 3 में आपको क्या करना होगा वो भी आपको वन बाई वन बता देते हैं। यहाँ पे आपको मैं जिसके नाम से फोटो लगी है उसका नाम, उसके पिताजी का नाम आ जाएगा, और आपकी वार्षिक आय आपने जितनी लिखी है 1,20,000, तो यहाँ पे 1,20,000 आपको इनकम लिखनी है, केवल जो अक्षरों में लिखनी होगी, और यहाँ पे आपको शब्दों में लिख देनी है। 1,20,000 हिंदी में टाइप करना होगा, और यहाँ पे मैथ के अंदर टाइप करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद आपका जिसका नाम से फोटो लगी है उसका यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा। अब देखिए, अब आता है प्रारूप भाग 4। अब इसके अंदर जिसके नाम से फोटो लगी है उसका नाम आ जाएगा, उसके पिताजी का नाम आ जाएगा, उसकी आयु कितनी है, निवासी कहाँ का है वो डाल देना। और अब क्या करना होगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको जो आपके नज़दीकी कोर्ट या जो भी व्यक्ति आपका यहाँ पे नोडल कोर्ट के अंदर जाके आपको यहाँ पे इसकी जो है नोटरी करवानी होगी। एक तो आपको यहाँ पे नोटरी किस तरह से करवानी है वो, अब जब जब कोर्ट के अंदर या जहाँ पे भी आपके आसपास में नोटरी करता है उसके पास आप जाएंगे तो वो आपका यहाँ पे नोटरी कर देगा। अब नोटरी करवाने के बाद आपको क्या करना होगा, जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होंगे तो आपका यहाँ पे ये इनकम सर्टिफिकेट आपको उपलब्ध करवाना होगा। अगर आप यहाँ पे देखिए दो सिग्नेचर करवा लेते हैं, ठीक है, अगर आप दो सिग्नेचर करवा लेते हैं दोनों जगह, और आप अगर नोटरी करवा लेते हैं, नोटरी करवाने के बाद आपका बिल्कुल जो काम है एकदम परफेक्ट तैयार हो जाता है, और यहाँ पे ये जब भी फॉर्म स्टार्ट होगे तब आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस फॉर्म की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।